बच्चों देखो, आपने 8.1 एक्सरसाइज कर ली होगी। अब 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमारे पास एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये टेबल हमारे पास क्या है, जो थीटा हमारे पास है, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक एंगल्स वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री है, आपका 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे आपका इसमें है, आपका यहाँ साइन थीटा, तो इसमें साइन जो 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये टेबल मैंने बनानी भी आपको सिखाई है इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा, फिर आपका 3, उसके बाद 4, फिर सबके नीचे 4 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया नीचे, यहाँ 4, यहाँ 4, उसके बाद यहाँ 4 और उसके बाद यहाँ 4, फिर सबका कर दिया स्क्वायर रूट। क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। अब यहाँ 0/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 0 आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट हमारे पास क्या हो गया, 2। ऐसे ही 2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 1/√2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका √3/2 आ जाएगा, और 4/4 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया आपका 1। ऐसी आपके पास जो कॉस की टेबल है, इनको यहाँ उल्टा लिख देंगे, जैसे 4 3 2 1 और फिर क्या लिख देंगे 0। इन सभी के नीचे 4 4 लगा, यहाँ 4 लगा दिया, फिर यहाँ 4, यहाँ 4 आपका, ऐसी सबके नीचे 4 लगा दिया। अब आप 4/4 आपने यहाँ भी किया था, ये 4/4 पहले साइन वाली में क्या था 1, ऐसे ही यहाँ आपका 4/4 1, ऐसे ही आपका √3/4 क्या हो जाएगा, √3/2, 2/4 का रूट क्या हो जाएगा 1/√2, ऐसे इसका 1/4 का क्या हो जाएगा 1/2, 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको मैंने बनानी बता दी है और लर्न करनी है। तो आपको जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 हो गया आपका 1। ऐसी आपकी कॉस की आ जाएगी। इसके बाद जो टेन होता है, टेन हमारे पास होता है साइन अपॉन कॉस, ये लिखा हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो आप साइन, जब आपको 0 डिग्री फाइंड करना है, ये सॉरी टेन 0 डिग्री फाइंड करना आपको, तो क्या होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपको जब टेन 30 फाइंड करना है तो साइन 30 अपॉन टेन 30, तो आप 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही टेन 45 आपको फाइंड करना है, तो साइन 45 डिग्री अपॉन में कॉस 45 डिग्री, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, 1/√2 से 1/√2 कितना आ जाएगा आपका 1। ऐसे ही आपको जब टेन 60 फाइंड करना है √3 आ जाएगा, और जब आपको टेन 90 फाइंड करना है तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो कितना आ जाएगा 1/0। और जब 1/0 आता है तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। 0/1 आ जाए तो 0 और 1/0 आ जाए तो क्या होगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ऐसी हमारे पास कॉसेक की टेबल आ जाएगी। जैसे कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल मीन उल्टा कर दो। जैसे 0 लिखा है तो 0 का मतलब 0/1, इसे कर दो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बताई मैंने अभी। इसको उल्टा कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 2/1। ऐसे इसका क्या बन जाएगा हमारे पास √2, और इसका क्या बन जाएगा 2/√3, और इसका 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1। इसके बाद जो सेक है, ये किसका रेसिप्रोकल है आपका, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर देंगे यहाँ से 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1/1 हो गया। ऐसे ही √3/2 का 2/√3, ऐसे इसका हमारे पास क्या हो जाएगा √2, और इसका 1/2 का हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 का मतलब है 0, आपका 0 का मतलब क्या है 0/1, इसका करेंगे रेसिप्रोकल तो 1/0, तो क्या बन गया इन्फिनिटी। ऐसी जो हमारे पास है जो कॉट है आपका, कॉट किसका, टेन का रेसिप्रोकल, टेन 0 क्या होगा 0, तो 0/1, 0 मतलब 0/1, तो क्या बन गया आपका 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा आपका 1/0, तो क्या बन गया इन्फिनिटी। ऐसे ही 1/3 का √3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ऐसे ही आपका √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0,
इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0.1, तो क्या बन गया हमारे पास 0। तो ये टेबल आपके लर्न होगी तभी आप सम कर पाएंगे। एक तो टेबल आपको अच्छी तरह लर्न करनी है, बनाना सीखना है। तो बनाना मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से करेंगे, 0 1 2 3 4 लेके फिर अपॉन 4 कर लेंगे, फिर उनका रूट ले लेंगे। ये सारा मैंने बना के आपको दिखा रखा है। ये टेबल आपको लर्न करनी है। इसके साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 है, इसमें आपको जो टेबल जो आपको दे रखी है, जो स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं, इनकी ही वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज 8.2 है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या दे रखा है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या है आपने देखी होगी, tan 45, ये देखो tan 45 ये रहा ऊपर आपका, यहाँ tan 45 कितना 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1 पावर 2 कर दी, स्क्वायर दे रखा है, प्लस cos स्क्वायर 30। अब cos 30 की वैल्यू देखो यहाँ से, cos 30 का देखा √3/2, ये √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर 60। अब sin 60 की वैल्यू क्या √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ, ये स्क्वायर कर दिया है। अब ये √3/2 स्क्वायर, ये भी √3/2 स्क्वायर, प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास क्या आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसमें भी आपका क्या है cos 45 है, नीचे आपका क्या दे रखा है यहाँ से sec 30 दे रखा है प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या होगी आपकी 1/√2, इसकी sec 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। इसके बाद आपका यहाँ सोल्व कर दिया है, ऊपर क्या आ गया 1/√2, नीचे आपका आ जाएगा, नीचे का एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 प्लस 2√3/√3। इसे आगे सोल्व किया तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। 1 की √3 से मल्टीप्लाई करी, √3 आया, √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2√2 आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई 2√3 से करेंगे 2√6। इसके बाद आपका क्या आ गया √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। अब जो आपके पास ये नीचे टर्म आई हमारे पास, ये रूट में आ गई, तो इसको करना रेशनलाइजेशन, डोमीटर करना रेशनलाइजेशन। तो ये साइन किसका बीच में प्लस का, तो माइनस का साइन लगा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली टर्म को ही अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए आपका √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन नीचे आपके लग जाएगी INT a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई करें 2√6 आ गया, माइनस 2√18 आ गया, यहाँ 2√2 का स्क्वायर किया आपने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 इंटू 2, ऐसे 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। अब आपका यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा √6 माइनस √18, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 4 इंटू 6 माइनस 24। 2 हमारे पास कॉमन है, ये √6 माइनस 18 के हमने कर दिए फैक्टर, तो क्या बन गए यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बन गया हमारे पास, तो क्या बन गया यहाँ से √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस जो नीचे वाला माइनस था इसको ऊपर ले गया हम यहाँ से, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, जो नीचे -8 आया था क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया था, यहाँ आपका 8 माइनस 24 करेंगे तो -16 आएगा, 2 से कैंसिल हो गया था हमारे पास यहाँ, तो माइनस को जो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये √6 तो बन जाएगा माइनस का, और ये आपका जो 3√2 है ये बन जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका थर्ड पार्ट है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, ये भी आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इन सभी की वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर का एलसीएम लिया, यहाँ कितना 2, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ कितना √3, तो ऊपर का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2√3। इसको सोल्व करेंगे, 2 से आपने 2√3 को डिवाइड किया, √3 बचा, √3 की 1 से करेंगे √3, ऐसे ये 2√3 आ जाएगा -4, ऐसे नीचे का करेंगे यहाँ से 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ से 1√3 को 2√3 को ऐड किया 3√3 -4, ऊपर क्या एलसीएम क्या था 2√3 लिख दिया, नीचे क्या आ गया यहाँ से आपका 4 प्लस
√3 को और 2√3 को ऐड करेंगे तो ये 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। तो नीचे वाला कर दी रेसिप्रोकल, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 इंटू 2√3 अपॉन में 3√3 प्लस 4। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ से 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब नीचे भी हमारे पास अब रूट वाई टर्म आ गई यहाँ से, और फिर डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो साइन किसका? प्लस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा के ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे मल्टीप्लाई करना। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3√3 माइनस 4 होल पावर 2 और नीचे 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ऊपर खोलेगी INT 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सोल्व किया आपने तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 24√3 और नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16। तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो यह आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट है। इसका जो फिफ्थ पार्ट और जो फर्स्ट पार्ट है वो आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके जो 2 है ये दे रखा, ऑप्शन वाले सम आपको दे रखे हैं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको देखना है। तो पहले आप इनका सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ tan 30 की वैल्यू आपने पुट करी 1/√3, 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये आपका बन गया 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 1/3। तो इसका फिर एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया 2/√3, 3 प्लस 1/3 तो 2/√3। इसका कर दिया रेसिप्रोकल, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 से कैंसिल कर दिया, 4 को 2 आ गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3, जो ऊपर 3 है इसको लिख दिया मैंने √3 इंटू √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, एक आपका √3 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया √3/2। तो √3/2 जो आपके पास ये रेशो दे रखे हैं sin 60 है cos 30 या tan जो भी वैल्यू दे रखी है, इसमें किसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये होती है sin 60 की वैल्यू। तो √3/2 इक्वल टू क्या हो गया sin 60। तो जो sin 60 है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी sin 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसका मैंने एक पार्ट और कर दिया है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो एक वैल्यू दे रखी है पुट करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मैंने एक ही वैल्यू 0 पुट करी, तो sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई की 0 होगी यहाँ से, तो sin 0 इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मैं लिख भी दिया है यहाँ sin 0 क्या होता है 0। तो ये आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 होता ही है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कर दिया है। इसमें क्या दे रखा है आपका tan a प्लस b इक्वल टू √3। अब आपको ये देखना है यहाँ क्या दे रखा है tan, क्या दिया हुआ है tan। तो tan के टेबल में √3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसा आपने देखा √3 tan टेबल में क्या होता है 60 डिग्री पर, तो tan 60 लिखना है, यहाँ 60 लिखना, पूरा tan 60 लिखना है। फिर tan से यहाँ से tan ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही आपको इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। यहाँ आपकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3। तो 1/√3 हमारे पास tan की टेबल में कितने डिग्री पर होता है वो लिखिए आपने। तो क्या होगा tan 30, tan से tan यहाँ से कैंसिल हो गया, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। इसके बाद क्या किया आपने, इनको आपने सोल्व कर लिया। इक्वेशन ऊपर बन गई हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और नीचे बन गई आपकी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को सोल्व करेंगे आप। यहाँ दोनों को ऐड किया हमने तो b से b आपका कैंसिल हो गया, क्यों प्लस का b और माइनस का b। a और a को ऐड किया 2a हो गए, यहाँ से 60 और 30 को ऐड किया 90 आ गया हमारे पास। तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 45। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुट कर देंगे। तो a हमारे पास कितना 45 डिग्री। इक्वेशन 1 क्या दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 45 डिग्री। तो 45 को राइट साइड ले जाओ आप यहाँ से, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। तो जो बाकी इसका जो लास्ट सम बचा ट्रू फॉल्स का उसे आप कर लेना।
एक दो क्वेश्चन और भी से मैंने छोड़े हैं, उन्हें ट्राई करके आप कर लेना। कोई अगर क्वेश्चन किसी का नहीं होता है तो उसे आप पूछ सकते हैं। तो ये 8.2 एक्सरसाइज आपकी